आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 188 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में और भी शेर मिले हैं, उनमें से दो अनपब्लिश्ड शेर भी मैंने चुने हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसकी रदीफ़ है चाहिए। तो गालिब साहब यहाँ पे एक आइडियल स्टेट डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आशिक और माशूक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आशिक कैसा होना चाहिए, माशूक कैसा होना चाहिए। बहार का मौसम आया है तो फिर इस आलम में और यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इस तरह के मंजर वो डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि है वस्ल हिज्र आलमे तमकीन व ज़ब्त में, है वस्ल हिज्र आलमे तमकीन व ज़ब्त में, माशूक शौक़ व आशिक़ दीवाना चाहिए। उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, शौक़ फजूल और जुर्रत रिंदाना चाहिए। अगले दो शेर दीवान में पब्लिश नहीं किए गए। आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए, आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए, फानूस शम्मा को परे परवाना चाहिए। साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। तो ये थे चार शेर। पहला शेर है कि है वस्ल हिज्र आलमे तमकीन व ज़ब्त में, माशूक शौक़ व आशिक़ दीवाना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेर है। वस्ल का मतलब है विसाल, मिलाप, महबूब से यूनियन। हिज्र का मतलब है जुदाई और सेपरेशन। आलम दुनिया को कहते हैं, इट्स ए वर्ल्ड और स्टेट ऑफ समथिंग। तमकीन डिग्निटी को, सम्मान को, गंभीरता को, संजीदगी को कह सकते हैं। ज़ब्त सेल्फ कंट्रोल को कहते हैं। शौक़ चंचल, शरारती, मिस्चीवियस, जो अक्सर महबूब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। महबूब शरारती होते हैं, चंचल होते हैं, अपने आशिकों को परेशान करके रखते हैं। तो शेर है कि है वस्ल हिज्र आलमे तमकीन व ज़ब्त में, माशूक शौक़ व आशिक़ दीवाना चाहिए। इस शेर में माशूक, महबूब और आशिक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। पहले इसके लिटरल मीनिंग को देखते हैं। कहते हैं है वस्ल हिज्र आलम तमकीन और ज़ब्त में, कि तमकीन और ज़ब्त के आलम में, दुनिया में विसाल हिज्र है और हिज्र विसाल है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के बीच का फ़र्क मिट जाता है। अगर ये डिग्निटी और सेल्फ कंट्रोल का आलम बन जाए, ऐसी दुनिया अगर हो, तो वहाँ पे विसाल हिज्र है और हिज्र विसाल है। विसाल में भी हिज्र का दर्द रहता है और हिज्र में भी विसाल का मज़ा, लुत्फ़ आपको आता रहता है। दोनों एक जैसे हैं। तो ये इश्क का ऐसा आलम है, ऐसी स्टेट है, ऐसा मकाम है कि विसाल और हिज्र का फ़र्क मिट जाता है। तो कहते हैं कि है वस्ल हिज्र आलम तमकीन और ज़ब्त में, तमकीन और ज़ब्त में, माशूक शौक़ व आशिक़ दीवाना चाहिए। और दूसरी तरह में कहते हैं कि महबूब शौक़ शरारती, चंचल होना चाहिए और आशिक दीवाना होना चाहिए। तो कई रंग हैं अगर आप इन दोनों लाइनों के रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से बोथ लाइन्स कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन। तो एक रंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल रंग जो इसके अंदर से निकलता है वो है कि तमकीन और ज़ब्त के आलम में पहुंचने के लिए, जहां विसाल और हिज्र का फ़र्क ना हो, माशूक शौक़ और आशिक दीवाना होना चाहिए। तभी ये डिग्निटी और ज़ब्त का आलम बन पाएगा। तो ये लिटरल मीनिंग इसके अंदर से निकल के आता है। और रंग ये हो सकते हैं कि तमकीन और ज़ब्त का आलम तब बनता है जब महबूब शौक़ होने के बावजूद एक डिग्निफाइड अंदाज में बर्ताव करे। ये माशूक का ट्रू नेचर नहीं है, वो शरारती है नेचर से, लेकिन वो अपने ट्रू नेचर के ऊपर कंट्रोल करके रखे। और आशिक दीवाना, पागल होने के बावजूद ज़ब्त रखे। वो इश्क में रोए, चीखे, पुकारे ना, अपने गम को छुपा के रखे। तो दोनों ही अगर अपने ट्रू नेचर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो यू कुड गेट इनटू दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट, दिस आइडियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे फिर आपको हिज्र और विसाल के बीच का फ़र्क दिखाई नहीं देगा। तो ये मे बी दिस इज़ अ पीसफुल स्टेट, राइट, और मे बी यूल बी फीलिंग द ब्लिस of love all the time, right? तो हिज्र में भी आपको
विसाल का ही सुख मिल रहा है। और जब आप विसाल करते हैं तब भी आपके दिल के अंदर से महबूब को पाने की तमन्ना नहीं जाती। आपको करीब होके भी महबूब के लगता है कि अभी और करीब होना चाहिए। तो ये एक आइडियल इक्विलिब्रियम की शायद स्टेट है जो अचीव हो सकती है अगर आशिक और माशूक दोनों ही अपने ट्रू नेचर को कंट्रोल करके रखें। ये रंग एक हो सकता है। और भी देखें मिलते जुलते रंग हैं कि शौक महबूब और पागल आशिक एक दूसरे को जब समझने लगते हैं तब ये आलम बनता है। और अगर महबूब एक डिग्निफाइड तरीके से बर्ताव करे, आशिक भी जब्त रखे, तो विसाल और हिजर का फ़र्क फिर मिट जाएगा। जब दोनों ही एक दूसरे को समझने लगेंगे तो फिर खुद ब खुद ये आलम बन जाता है जहाँ विसाल और हिजर एक हो जैसे हो जाते हैं, इनका फ़र्क मिट जाता है और फिर वो दोनों ज़िंदगी का इस तमकीन और जब्त के आलम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि दोनों को एक दूसरे के ट्रू नेचर को समझना पड़ता है और अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ता है। ये एक रंग हो सकता है। और दूसरा रंग ये कि ये आलम है तो बहुत अच्छा, मगर इट्स ऑल ए फैंटेसी, इट्स ऑल ए विशफुल थिंकिंग। ऐसा आलम कभी बनाया नहीं जा सकता, नामुमकिन है, क्योंकि दूसरी लाइन कहती है कि माशूक शौक और आशिक दीवाना होना चाहिए। तो अगर माशूक चंचल है तो फिर वो तमकीन कैसे रखेगा, उसका ट्रू नेचर ही नहीं है, वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। और पागल आशिक जब्त कैसे रखेगा, दोनों कंडीशंस जो हैं वो नामुमकिन है उनको मीट करना। इसलिए विसाल और हिजर एक जैसा होना भी नामुमकिन है। ये आलम एक ख्याल है, एक इमेजिनेशन है, एक फैंटेसी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। जैसा मैंने कहा, दोनों लाइनें जो हैं वो उनको आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, कोट कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी स्टेटमेंट्स हैं एंड दे कैन स्टैंड ऑन देमसेल्व्स विदाउट नीडिंग ईच अदर। तो कहते हैं कि है वस्ल हिजर आलम तमकीन व जब्त में माशूक शौक़ व आशिक दीवाना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग जो निकल के आता है वो ये कि अगर माशूक शौक़ हो और आशिक दीवाना हो तो फिर ये आलम तमकीन व जब्त बन सकता है, हो सकता है उन दोनों के बीच, और फिर हिजर और विसाल का फ़र्क मिट जाएगा। इट्स एन आइडियल स्टेट ऑफ लव। है वस्ल हिजर आलम तमकीन व जब्त में माशूक शौक़ व आशिक दीवाना चाहिए। अब आप पहली लाइन को, जैसा मैंने कहा, अगर आप देखें तो इट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, तो अगर आलम तमकीन व जब्त हो तो वस्ल और हिजर और वस्ल का फ़र्क मिट जाता है। और दूसरी लाइन को भी आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं कि आशिक और माशूक की क्वालिटीज़ ये हैं कि माशूक शौक़ व आशिक दीवाना चाहिए। माशूक शौक़ होना चाहिए, आशिक दीवाना होना चाहिए। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। अगला शेर देखें कि उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, शौक़ फजूल और जुर्रत रिंदाना चाहिए। लब कहते हैं होठों को, सिंगुलर है लब, होठ। बोसा कहते हैं किस को। फजूल बेकार, बेमतलब का, एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ हो उसको भी आप बेकार कह सकते हैं, जो कि इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रेलिवेंट मीनिंग है। शौक़ फजूल, शौक़ इश्क, पैशन को कहते हैं। ऐसा शौक़ जो एक हद से गुजर जाए, जितना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड हो उससे ज़्यादा हो। तो जैसे कि आशिक अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा, अपने शौक़ पे, अपने पैशन पे वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा और उसका शौक़ हद से गुजर जाता है, पागलपन की हद तक उसको ले जाता है। ऐसे शौक़ को आप शौक़ फजूल कह सकते हैं, एक्सेसिव पैशन इन लव। जुर्रत रिंदाना, रिंदों की हिम्मत, या जुर्रत कहते हैं हिम्मत को, करेज को। रिंद शराब पीने वाले मस्त लोगों को कहा जाता है। ये इस दुनिया की शराब पी के, रूहानी शराब पी के, इश्क की शराब पी के मस्त रहते हैं, अपने आप को खो देते हैं। तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इस नशे में अपने आप को खोने के लिए और इस नशे का लुत्फ़ उठाने के लिए भी आपको जुर्रत चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, क्योंकि अपने आप को खो देंगे आप, इसके लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए। तो ऐसे रिंदों की हिम्मत को कहेंगे जुर्रत रिंदाना। तो दोनों ही इश्क की दीवानगी की निशानियां हैं। तो एक हद में रह के बिहेव करना सच्चे आशिक की फितरत में ही नहीं है। तो अगर इश्क किया तो बेहद किया, और अगर जुर्रत दिखाई तो रिंदों जैसी बेहद जुर्रत वो दिखाता है। ये होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ हैं सच्चे आशिक की। तो शेर है कि उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, शौक़ फजूल और जुर्रत रिंदाना चाहिए। तो आशिक महबूब के बोसे की किस की तमन्ना रखता है, जिसका मिलना बहुत मुश्किल है,
महबूब की फितरत ऐसी है, उसका ट्रू नेचर ये है कि वो आशिक को इग्नोर करता है, अपने से दूर रखता है। मगर आशिक की उम्मीद टूटती नहीं बेचारे की। यहाँ उसने अपने लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है कि बोसा मिल जाएगा अगर हम एक शर्त मान लें, या अगर कुछ खूबियां हम अपने अंदर पैदा कर लें तो महबूब के होंठ का, लब का बोसा हमें मिल ही जाएगा। या वो फिर अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो कहते हैं कि उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो, हाँ तो कि हाँ कभी तो महबूब के होंठ से बोसा, उसके लब से बोसा कभी तो हाँ मिल ही जाएगा। मगर ये खूबियाँ आपके अंदर या हमारे अंदर होनी चाहिए। शौक़ फजूल और जुर्रत रिंदाना चाहिए, कि बेहद शौक़, पैशन और रिंदों जैसी बेहद जुर्रत आपके अंदर होनी चाहिए या आशिक के अंदर होनी चाहिए। अगर ये दोनों खूबियाँ आपके अंदर हैं या हम अपने अंदर पैदा कर लें तो महबूब के लब का बोसा तो हमें कभी ना कभी मिल ही जाएगा। ये इसका लिटरल मीनिंग है। इसके अंदर से देखें कई रंग उभरते हैं। मिल ही जाएगा बोसा कभी, पता नहीं है कब मिलेगा है, लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। तो उम्मीद कायम है। हो सकता है सारी ज़िंदगी वो इसी उम्मीद में बिता दे या बोसा नहीं मिले, लेकिन एट दिस मोमेंट ही हैज़ ए पॉजिटिव आउटलुक कि कभी ना कभी तो बोसा मिल ही जाएगा। अब सवाल भी पैदा होते हैं, होठ किसके हैं, किसके लब की बात हो रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि महबूब के हैं। ये जहरीले होंठ भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली ही कुड गेट ए केस ऑफ डेथ, या तो हो सकता है महबूब बोसा देके उसको मार ही डाले, बोसा उससे सहन ही ना हो, या ऐसा असर हो कि वो अपनी जान ही गंवा दे आशिक, मगर फिर भी बोसे की तमन्ना उसके दिल में बरकरार है। सवाल और भी पैदा होते हैं कि शौक़ फजूल और जुर्रत रिंदाना, तो जो चाहिए ये कैसे पैदा होगा आशिक के अंदर, या तो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड उसने अपने लिए सेट कर लिया है, तो अब ये क्वालिटीज़ उसके अंदर पैदा कैसे होंगी, ये भी एक सवाल पैदा होता है। किसने कहा है कि ये खूबियाँ होनी चाहिए? आशिक खुद कह रहा है, महबूब ने कहा है, दुनिया की रस्म है, ऐसा ही दुनिया में होता है, यही स्टैंडर्ड है सच्चे आशिक का, या यही स्टैंडर्ड महबूब ने सेट किया है बोसा देने के लिए। सब पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड महबूब ने सेट किया है तो शायद उसको पता है कि ये खूबियाँ आशिक के लिए नामुमकिन होंगी अपने अंदर पैदा करना, है। तो इसलिए आशिक के लिए एक मुश्किल उसने पैदा कर दी है महबूब ने। आशिक सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहेगा, ये खूबियाँ उसके अंदर पैदा शायद ना हो और ना ही फिर उसको बोसा मिलेगा। यही उसका नसीब है। अगर ये आशिक की सोच है तो फिर ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है। महबूब को पता ही नहीं कि आशिक ऐसा सोच रहा है, और अगर ये शौक़ और ज़रूरत आशिक के अंदर पैदा भी हो गई तो द बिलवड इज़ इनडिफरेंट, तो भी वो बोसा ना दे। तो ऐसा हो सकता है कि आशिक के अपने दिमाग में ही ये विशफुल थिंकिंग, ये फैंटेसी चल रही है। ये भी हो सकता है। एक कैजुअल टोन, कैजुअल रंग भी हो सकता है कि हाँ मिल ही जाएगा, बस ये दो चीज़ें, ये दो खूबियाँ हम अपने अंदर पैदा कर लें तो बोसा तो मिल ही जाएगा। तो आशिक अपने आप को दिलासा देने की, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल सच्चा आशिक बनने की खूबियाँ भी बताई गई हैं कि किस सूरत में महबूब का बोसा आशिक को मिल सकता है, किस हाई स्टैंडर्ड पे उसको होना पड़ेगा बोसा पाने के लिए, उसको यहाँ पे बयान किया गया है। एंड जैसा मैंने कहा, दिस कुड ऑल बी गोइंग ऑन इन द लवर्स ओन विशफुल थिंकिंग। महबूब को शायद पता ही नहीं। तो कहते हैं कि उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, उस लब से मिल ही जाएगा बोसा कभी तो हाँ, शौक़ फजूल और जुर्रते रिंदाना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद रंग ये है कि अगर आशिक के अंदर ये खूबियाँ हों, शौक़ फजूल हो, एक्सेसिव लव एंड पैशन हो और रिंदों की ज़रूरत हो, तो महबूब का बोसा उसको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। या वो महबूब का बोसा पाए बिना नहीं रह सकता। सिर्फ उसको अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली ये एक सच्चे आशिक की निशानियाँ भी हैं। अब ये अगले दो अनपब्लिश्ड शेर देखें। आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए, आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए, फानूस शम्मा को परे परवाना चाहिए। नकाब जलवाए जानाना, जानाना कहेंगे महबूब को, तो महबूब के खूबसूरत जलवे का नकाब, ए वेल फॉर द ब्यूटीफुल अपीयरेंस ऑफ द बिलवड। तो फानूस किसी लैम्प शेड को या ग्लास शेड को कहा जाता है। किसी कैंडल के ऊपर कांच का बना हुआ शेड लगाया जाता है जो बड़ा खूबसूरत होता है। उस तरह के लैम्प शेड या ग्लास शेड को फानूस कहेंगे। परवाना
पतंगा मात जो शमा से प्यार करता है उसकी तरफ खिंचा चला आता है, फिर उसी की आग के अंदर कूद के वो इश्क में अपनी जान भी गंवा देता है, कुर्बान कर देता है। परे परवाना, परवाने का पर, विंग ऑफ सच ए माथ। जो लफ्ज़ को है उसको यहाँ पे के लिए, फानूस शम्मा के लिए परे परवाना चाहिए उस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो शेर है कि आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए, फानूस शम्मा को परे परवाना चाहिए। तो इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको शायद पहले समझने की ज़रूरत है। जो फानूस है उसके दो पर्पस हैं, दो मसले वो हल करता है। एक तो ये कि वो शम्मा को और खूबसूरत बनाता है। तो फानूस शीशे का बना होता है, उसके ऊपर रंगीन डिज़ाइन भी अक्सर बने होते हैं, और उसके अंदर से शमा की कैंडल की रोशनी छन के आपकी तरफ आती है। तो पहले से ज़्यादा शमा और शमा की खूबसूरत रोशनी खूबसूरत लगती है अगर आपने उसके ऊपर फानूस शमा को पहना रखा हो और फानूस के थ्रू आप उस शमा को देख रहे हो। तो रोशनी मध्यम हो सकती है या उसकी चमक और बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का फानूस है। तो ओवरऑल द लैम्प शेड और द ग्लास शेड helps to radiate the candle even more and it makes it look even more beautiful। तो ये फानूस का पर्पज़ है, शमा को और खूबसूरत बनाना। शमा की हिफाजत करना भी उसका एक पर्पज़ है। वो हवा से या धूल मिट्टी से शमा की हिफाजत भी करता है। और फानूस भी एक तरह का नकाब है। इसलिए इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में नकाब और फानूस को एक जैसा बताया गया है, उनको एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। तो इस शेर में कहते हैं कि आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए। पहले लिटरल मीनिंग को देखते हैं। आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए कि आशिक या आशिक का दिल महबूब के जलवे का नकाब होना चाहिए। और दूसरी लाइन में कहते हैं फानूस शम्मा को परे परवाना चाहिए। और यहाँ ऐसे ही शमा के फानूस के लिए परवाने का पर चाहिए या परवाने का पर होना चाहिए एक शमा के फानूस के लिए। तो अब देखिए इसके अंदर से कई रंग उभर के आते हैं। एक ये रंग हो सकता है कि आशिक का दिल महबूब का नकाब होना चाहिए। तो महबूब का जलवा देखना है तो आशिक के दिल रूपी नकाब या फानूस में देखो या उसमें देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फानूस की तरह महबूब के जलवे को, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। महबूब की असली खूबसूरती तुम्हें आशिक के दिल में नज़र आएगी। तो वैसे तो आशिक को नकाब बोला गया है, लेकिन आशिक का दिल भी यहाँ पे हो सकता है। तो उसका दिल या आशिक का वजूद खुद वो फानूस है, वो नकाब है जो महबूब की खूबसूरती को और बढ़ा देता है, उसको और खूबसूरत बना देता है। तो अब इससे मुझे एक बात याद आई। ऐसा कहा जाता है कि लैला मजनू के किस्से में जो लैला थी वो एक साधारण दिखने वाली लड़की थी। अगर कोई आम इंसान उसको देखता था तो उसको बहुत खूबसूरत नज़र नहीं आती थी। तो लोग सोचते थे कि जिसके प्यार में कैस या मजनू पागल हुआ बैठा है वो ना जाने कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन जब वो उसको देखते थे तो वो उनको एकदम एक आम लड़की नज़र आती थी। मगर लैला कहती थी कि तुम्हारे पास मजनू जैसा दिल नहीं है मुझे देखने के लिए, तुम्हारे पास मजनू जैसी नज़र नहीं है मुझे देखने के लिए। तो इसलिए तुम मेरी खूबसूरती को पहचान नहीं सकते। तो इस तरह का भी एक रेफरेंस इस शेर के अंदर छुपा हो सकता है कि आशिक के दिल में देखो, दिल के नकाब से देखो तो महबूब की असली खूबसूरती तुम्हें नज़र आएगी। तो जैसे शम्मा को फानूस में देखो तो वो और खूबसूरत नज़र आती है, वैसे ही आशिक के दिल में महबूब की खूबसूरती देखो तो उसका जलवा और बढ़ चढ़ के आपको नज़र आएगा। ये रंग हो सकता है। और देखें रंग पॉसिबल है कि आशिक नकाब बन के महबूब की खूबसूरती की हिफाजत भी करता है, सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेता है, बुरी नज़र से महबूब को बचाता है। इसलिए भी वो नकाब का काम करता है, आशिक और आशिक का दिल और महबूब और उसकी खूबसूरती की वो हिफाजत करता है। आशिक के दिल के नकाब में महबूब खुद महफूज महसूस करता है या खुद महफूज रहेगा और अपनी खूबसूरती की छवि देख पाएगा। महबूब आशिक के दिल में देखेगा तो उसको अपना जलवा खुद और खूबसूरत नज़र आएगा और वो महफूज भी रहेगा, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए कपड़े के बने हुए नकाब की ज़रूरत नहीं है, उसको आशिक को ही और आशिक के दिल को ही अपने हुस्न का नकाब बनाना चाहिए। ये रंग भी हो सकता है। और मिलता जुलता रंग ये है कि शायद दुनिया भी महफूज रहेगी इस नकाब से। तो शायरी में हमने देखा है कि महबूब के खूबसूरत चेहरे की तजल्ली, उसकी चमक जो है आशिकों को और लोगों
से को जला सकती है, उनसे सहन ही नहीं होती। इतना खूबसूरत महबूब का चेहरा, इतना चमकता उसका चेहरा होता है। तो एक सच्चा आशिक नकाब बन के दूसरे लोगों को, दूसरे आशिकों को जलने से, मरने से बचा रहा है, ये रंग भी हो सकता है। और कहते हैं फानूस शम्मा को परे परवाना चाहिए। इस लाइन में देखें, परवाने का पर शम्मा के लिए एक बहुत ही अच्छा फानूस है। क्यों है? क्योंकि वो शम्मा के आशिक का पर है। और वो पर अल्टीमेटली शम्मा में जल भी जाता है, तो परवाना अपने आप को शम्मा पे कुर्बान कर देता है। सच्चा आशिक भी इसी तरह आशिक, सच्चा आशिक भी महबूब के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर देता है। इसीलिए एक सच्चे आशिक का इस केस में जो परवाना है, उसका पर शम्मा के लिए परफेक्ट या अप्रोप्रिएट फानूस है। इसलिए वो दूसरी लाइन में कहते हैं कि फानूस शम्मा के लिए परे परवाना चाहिए। तो इसी तरह आशिक भी महबूब पे अपने आप को कुर्बान कर देता है। इसलिए महबूब का नकाब एक आशिक या उसके दिल को होना चाहिए। तो ये सारे रंग देखें इसके अंदर है। कॉम्प्लिकेटेड शेर है, 100% इसको समझना तो पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन ये सारे रंग इसकी इमेजरी में से उभर के आते हैं। तो कहते हैं आशिक नकाब जलवाए जानाना चाहिए, फानूस शम्मा को परे परवाना चाहिए। और अभी आखिरी शेर देखें, बड़ा ही खूबसूरत और विटी शेर है। साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। साकी शराब पिलाने वाला महबूब हो सकता है, कोई रूहानी ताकत भी हो सकती है। सरूर कहते हैं खुशी को, आनंद को, हल्का हल्का नशा भी हो सकता है, प्लेजर और सम सॉर्ट ऑफ एक्सिलरेशन। सरूर बख्शने वाला, समथिंग दैट bestows pleasure or exhilaration on you। पैमा वादे को, कसम को, प्रॉमिस को कहते हैं। कोई कसम खाई है, वादा किया है। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में शायद शराब ना पीने का वादा उन्होंने किया है, या किया था, या कसम खाई थी। पैमाना शराब के जाम को कहते हैं। तो साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। तो बड़ा विटी शेर है। गालिब साहब शराब पीने के लिए मशहूर थे और बड़ा फ़ख्र करते थे अपने शराब पीने की आदत पे। और शायरी में कई बार शराब छोड़ देने की बात भी करते हैं, मगर उनसे रहा नहीं जाता। तो कोई ना कोई वो बहाना ढूंढ लेते हैं फिर से शराब पीने का। तो इतना अच्छा माहौल है, अगर बहार का मौसम आया है, तो फिर इस केस में अब शराब ना पी जाए, ये बहार की तौहीन होगी। दूसरे शेरों में हम ये रंग देख चुके हैं। एक बड़ा मशहूर शेर है, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूँ रोज़ अब्र शबे माहताब में। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक एक्सक्यूज़ ढूंढ ली थी शराब पीने की। और इस प्रेजेंट शेर में भी इसी तरह का मंजर है। कहते हैं कि साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, कि यह साकी गुलाब के फूलों की बहार आई है और ये हमें सरूर से, खुशी से भर रही है। तो मेहरबान होके हमें सरूर बख्श रही है। अब ऐसे मौसम में शराब का लुत्फ ना उठाया जाए तो इस मौसम की, बहार की तौहीन होगी। कैसे शराब पिए बिना अब रहा जा सकता है। साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। तो कहते हैं अपने पैमा से, शराब ना पीने के वादे से, कसम से हम आगे गुजर गए हैं। मतलब वो वादा पीछे रह गया है, हमने तोड़ दिया है, उसकी परवाह हम नहीं करते। अब हमें क्या चाहिए? पैमाना चाहिए। पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए, और अब हमें शराब का एक जाम चाहिए, एक पैमाना चाहिए। इन ए नटशल वो कह रहे हैं कि हम पे मेहरबान हो जाए साकी, और जाम में भर के हमें शराब दे, हमें भरपूर शराब अब पिलाई जाए। तो ओवरऑल बहार के मौसम का वो लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, मज़ा दुगना करना चाहते हैं। पहले ही वो सरूर से भर रहा है, सरूर बख्श रहा है उनको बहार का मौसम, मज़ा दुगना करना चाहते हैं। शराब ना पीने की कसम खाई थी, वो तोड़ चुके हैं, और अब कहते हैं पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, साकी बहार मौसम गुल है सरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। तो ये थी पूरी गज़ल। इस गज़ल को पढ़ते पढ़ते मुझे एक और गज़ल जो मैंने कई सालों पहले पढ़ी थी वो याद आई।
कमर जलालवी साहब ने ये गज़ल लिखी है, शायद कुछ आर्टिस्ट ने इसको गाया भी है। मेरे ख्याल से मिर्ज़ा गालिब साहब की इस गज़ल की ज़मीन पे ये गज़ल लिखी गई है। इसका मीटर और रदीफ़ मिलते जुलते हैं। उसके भी एक दो शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कमर जलालवी साहब की गज़ल है। वो कहते हैं कि कहते हैं मुझको इश्क का अफसाना चाहिए, कहते हैं मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, रुसवाई हो गई तुम्हें शर्माना चाहिए। खुददार इतनी फितरते रिंदाना चाहिए, साकी ये खुद कहे तुझे पैमाना चाहिए। आशिक बगैर हुस्नो जवानी फजूल है, आशिक बगैर हुस्नो जवानी फजूल है, जब शम्म जल रही हो तो परवाना चाहिए। आँखों में दम रुका है किसी के लिए ज़रूर, आँखों में दम रुका है किसी के लिए ज़रूर, वरना मरीज़ हिज्र को मर जाना चाहिए। वादा था उनका रात के आने का ए कमर, वादा था उनका रात के आने का ए कमर, अब चांद छुप गया उन्हें आ जाना चाहिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग गज़ल मुझे याद आई एंड आई होप इट ऑल मेड सेंस। थैंक यू।